आज के वीडियो में बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और यह एक ऐसी घटना थी जब एक यूरोपीय युद्ध विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उसमें उस समय की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, साम्राज्यवादी होड़, हथियारों की होड़, उग्र राष्ट्रवाद और उसी समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या ऐसे तत्व थे जो प्रथम विश्व युद्ध के चालू होने के लिए जिम्मेदार थे। और इस युद्ध में जितनी जन धन की हानि हुई उससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुई थी अगर विश्व इतिहास को देखा जाए तो। और इससे पहले की जो लड़ाइयां हुई थी उसमें आमतौर पे आम जनता सम्मिलित नहीं हुआ करती थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक और गैर सैनिक दोनों ही ने इसमें भाग लिया। और 1914 का यह विश्व युद्ध एक सर्वव्यापी था और इसमें लगभग विश्व के सभी देश सम्मिलित हुए, चाहे वो साम्राज्यवादी देशों या साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश हो या उनके गुलाम हो। और यह युद्ध अपनी अभूतपूर्व प्रकृति और सर्वांगीण और विस्तारवादी प्रकृति के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया और एक विश्वव्यापी था और 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। अब इसके कारणों की बात की जाए तो पहला कारण आता है यूरोपीय कूटनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत सबसे पहले 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क ने, जिसे जर्मनी का लौह पुरुष भी कहा जाता है, उसने घोषणा की जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है और उसके क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में कोई भी इच्छा नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देश उस समय अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और उसका अल्सास लारेन क्षेत्र जो खनिज समृद्ध क्षेत्र था उससे छीन लिया या उस पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांस बहुत ही आहत हुआ और उसने अपमानित अपने महसूस किया। और यही एक कारण था शुरुआत में कि जर्मनी को हमेशा ये डर बना रहा कि फ्रांस यूरोप में दूसरे देशों के साथ मित्रता स्थापित कर लेगा और जर्मनी के खिलाफ कभी भी धावा बोल सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। इसलिए बिस्मार्क ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस को अलग थलग करने की योजना बनाई, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा। इसके लिए सबसे पहले उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ एक द्वैत संधि की और एक गुप्त संधि थी। बाद में 1882 में इस द्वैत संधि में इटली भी शामिल हो गया और इसे त्रिवर्गीय संधि या त्रिगुट संधि नाम दिया गया। बाद में बिस्मार्क ने रूस को भी अपने पाले में कर लिया और इस संबंध में 1871, 1881, 1887 में उसने रूस के साथ गुप्त संधियां की और रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया जिससे फ्रांस को अलग थलग किया जा सके। लेकिन 1890 में बिस्मार्क चांसलर के पद से हट गया। उसके बाद जो जर्मन सम्राट विलियम कौसर था वह बिस्मार्क की विरासत को संभालने में सफल नहीं रहा पूरी तौर पे। 1894 में फ्रांस ने रूस से मित्रता कर ली और 1907 में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस का आपसी गुप्त समझौता हुआ जिसे त्रिगुट या त्रिवर्गीय मैत्री संघ का नाम दिया गया। और इस प्रकार दो गुट बन गए, एक तरफ जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया था और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था। और इन दोनों गुटों के बनने से यूरोप के अन्य देश थे वो भी किसी न किसी गुट में शामिल होने लगे और गुप्त संधियां करने लगे, गुप्त समझौते करने लगे, जिससे यूरोप में एक अशांति और असंतोष का वातावरण पैदा हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कारण की, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदता या साम्राज्यवादी कंपटीशन था। उस समय जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनके बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदता प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा मौलिक कारण माना गया। 1870 का जो दशक था उसमें एक नवीन साम्राज्यवाद का युग प्रारंभ हुआ जिसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण से पहले ही जो विभिन्न यूरोपीय देश थे जैसे इंग्लैंड था, स्पेन था, पुर्तगाल था, इन्होंने कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उनके आपस में बंटवारा भी कर लिया था। लेकिन जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद यह एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के आए। जर्मनी और इटली एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर के आए और इन्हें भी उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। जब तक बिस्मार्क था उसने जर्मनी की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके बाद जर्मन सम्राट विलियम कैसर ने यह घोषणा की
कि जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह था कि उपनिवेशों की प्राप्ति, और इसकी प्राप्ति के लिए साम्राज्यवाद नीति को अपनाना, जैसे अन्य देश उस समय यूरोपीय देश कर रहे थे। और उस समय जो साम्राज्यवादी देश के गुट था उसमें 3 नए देश सम्मिलित हो गए, जर्मनी, इटली और जापान। और इनके शामिल हो जाने से साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदता थी उसमें तीव्रता आई, और इसके संबंध में जो तीव्रता आई और साम्राज्यवादी देश थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया कि किस देश पे कब्जा किया जाए, किस उपनिवेश पे कब्जा किया जाए और उसका कितना क्षेत्र हासिल किया जाए। इस संबंध में चीन का जो प्रभाव क्षेत्र था उनको बांटने में कंपटीशन प्रारंभ हुआ, जो साम्राज्यवादी देश थे। और प्रशांत महासागर के जो द्वीप थे, जो मुख्य रूप से चावल और अन्य नकदी फसलें पैदा करने के लिए फेमस थे, रबड़ पैदा करने के लिए फेमस थे, उन पर अधिकार करने की लालसा पैदा हुई, जो साम्राज्यवादी देश थे। और जिनमें जो नए साम्राज्यवादी देश शामिल हुए थे, इटली, जर्मनी जैसे देश और जापान जैसे देश। इसमें प्रारंभ में जो यूरोपीय साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने अफ्रीका को शांतिपूर्ण ढंग से आपस में बांट लेने का प्लान बनाया, लेकिन 1884 में इसके लिए बर्लिन सम्मेलन हुआ और उसमें कुछ नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए कि किस प्रकार साम्राज्यवादी देशों को आपस में उपनिवेशों को बांटना है या जिन देशों पर कब्जा किया है उनके संसाधनों को बांटना है। लेकिन ये नियम व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो सके, जिसके कारण उन साम्राज्यवादी देश थे, यूरोपीय देश थे, उनमें आपस में तनाव पैदा होने लगा और उन टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को भड़काया। इसके बाद जो चीन और प्रशांत महासागरीय द्वीप थे वो नव साम्राज्यवाद अर्थात जापान, इटली और जर्मनी के लिए दूसरा प्रमुख क्षेत्र था। और यूरोपीय साम्राज्यवादी देश थे उस समय, उन्होंने चीन की कमजोरी का लाभ उठाया, उसकी आंतरिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। और क्योंकि चीन में उस समय राजनीतिक स्थिरता थी नहीं थी, अर्थात राजनीतिक अस्थिरता थी, और उन्होंने उस चीन के विभिन्न जो क्षेत्र आपस में बांट